हेलो दोस्तों। मेरा नाम धीरेन्द्र पवार है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी लर्निंग के सेशन। तो पहला सेशन जो होगा वो होगा हमारा एसक्यूएल के बारे में। तो एसक्यूएल SQL भी कहते हैं इसको। तो एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका यूज़ करते हुए हम जो है डीबी से जो है डेटा पुल करेंगे, फेच करेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो डीबी ये है जहाँ पे सारा डेटा ऑनलाइन स्टोर होता है। किस फॉर्म में होता है? टेबल की फॉर्म में। सपोज ये एक टेबल ये है, राइट। दूसरी टेबल ये। तो बहुत सारी टेबल इस डीबी में हो सकती हैं। तो कोई भी कंपनी, सपोज एक ई कॉमर्स कंपनी है, उसका ये डीबी है एंड उसकी ये सारी टेबल्स स्टोर कर रखी हैं डीबी में। एक टेबल है सपोज एम्प्लॉय के बारे में। इस टेबल में आपको एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, उनका नाम, मोबाइल, लोकेशन, डेजिग्नेशन और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कंपनी करना चाहती है। दूसरा है क्लाइंट का टेबल, जहाँ पे क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन होगी, क्लाइंट का नाम होगा, उसकी कंपनी का नाम होगा, वो क्या परचेज करता है, उसको प्रोडक्ट लाइन, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होंगी। और एक है जो आपकी ई कॉमर्स कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें वो डील करती है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन में प्रोडक्ट आईडी हो गया, प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई, प्रॉफिट लॉस जो भी हो सकता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे स्टोर करेगी। एसक्यूएल का हम यूज़ कर सकते हैं इन डेटा को रिट्रीव करने में। तो हम एसक्यूएल सीखेंगे स्क्रैच से। कोई हार्ड नहीं है, ये सिर्फ एक इंग्लिश लैंग्वेज के जैसे ही आपको कमांड लिखनी होंगी और आप किसी भी टेबल से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जो ये टेबल है, इंफॉर्मेशन कैसे सेव होती है? ये सेव होती है रो एंड कॉलम्स। जैसे आपने एक्सेल देखी होंगी, एक्सेल में हम कोई डेटा सीट बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, सेम उसी फॉर्म में इन टेबल्स में भी इंफॉर्मेशन होती है रोज एंड कॉलम में। रोज में डेटा पॉइंट्स होते हैं, डेटा होते हैं, कॉलम में जो है आपके हेडर होते हैं और आप उनको हेडर होते हैं। तो ये ऐसे कुछ होता है जैसे आप एक्सेल में देखते। तो चलते हैं आगे, शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि टेबल्स कुछ नहीं, सिर्फ जैसे एक्सेल का फॉर्म होता है इसी फॉर्म में लगभग सेव होती है। सपोज अगर मैं बात कर रहा हूँ कस्टमर टेबल की, कस्टमर टेबल, तो इसमें कॉलम्स में क्या होगा? कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर DOB, राइट, उसका लोकेशन, नहीं सॉरी, कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी एंड मोबाइल, लोकेशन, और इसका परचेज हो सकती हैं और अच्छा ऐसी परचेजेस हो सकती हैं इनकी। तो एक टेबल ये है जिसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये डीबी में एक टेबल होगी, उस टेबल में ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब इसमें जो हो सकती है मल्टीपल एंट्री हो सकती है, लाइक कस्टमर टेबल में जो है कस्टमर ID 1001, राइट, कस्टमर नेम इज राज, मोबाइल इज randomly anything, लोकेशन लाइक नोएडा, एंड परचेज सपोज अगर मैं पूछूं आज टोटल परचेज जो उन्होंने की हैं, तो परचेज हो सकती हैं आपका 6K की परचेज करी है सपोज उन्होंने, राइट। एंड ऐसे ही फिर आपका देन 1002, देन उसका नाम सुरेंद्र, मोबाइल नंबर एनीथिंग, देन दिल्ली, एंड सपोज उन्होंने 3K की परचेज की। तो इस फॉर्म में डेटा स्टोर होता है टेबल में। एंड ये तो मैंने सिर्फ दो ही एंट्रीज दिखाई है, हो सकता है वहाँ पे मिलियंस एंड करोड्स ऑफ रोज हो जहाँ पे इंफॉर्मेशन डाली हो। तो इस डेटा को ही लेने के लिए, निकालने के लिए हम SQL का यूज़ करते हैं, SQL का यूज़ करते हैं। तो ऐसे जैसे कस्टमर टेबल ये बनाई, वैसी एम्प्लॉय टेबल भी बन सकती है, वैसी प्रोडक्ट टेबल भी बन सकती है। और उसमें स्पेसिफिक उनकी इन्फॉर्मेशन होगी, कस्टमर में कस्टमर, एम्प्लॉय में एम्प्लॉय की।